राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई में बीत रही थी। खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल अक्सर सूख जाती। घर में बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे थे। रामलाल का सबसे बड़ा सपना था कि वह खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के दर्शन करे, लेकिन गरीबी और दूरी के कारण वह वर्षों तक यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया। यात्रा की शुरुआत। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, जीवन चाहे जैसा भी हो, बाबा श्याम के दरबार में सिर झुकाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोशिश करो, इस बार जाओ। मां की बात सुनकर रामलाल ने ठान लिया। उसने अपने बैलगाड़ी की मरम्मत की, थोड़े बहुत अनाज और सामान बांधा और बच्चों को पड़ोसी के पास छोड़कर मां के साथ खाटू की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कई जगह ऊंचे नीचे टीले, कहीं रेगिस्तान की गर्म रेत और कहीं पथरीले रास्ते। धीरे धीरे वे बाबा की नगरी के करीब पहुंच रहे थे। अचानक संकट खाटू से लगभग 10 कोस दूर पहुंचते ही गाड़ी का एक पहिया जोर से चरमराया और टूटकर अलग हो गया। रामलाल घबरा गया। न पास कोई कारीगर, न दूसरा साधन। मां थकी हुई थी, पैदल चलना भी मुश्किल था। रामलाल बैठकर रोने लगा। बाबा, मैंने सोचा था आपके दरबार आऊंगा, लेकिन लगता है मेरे भाग्य में यह नहीं लिखा। अब मैं कैसे पहुंचूं? तभी अचानक एक गोरा चिट्टा युवक वहां आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और मुस्कान बड़ी ही निर्मल। उसने कहा, भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? रामलाल ने दुख भरी आवाज में बताया कि पहिया टूट गया है और अब खाटू तक पहुंचना असंभव है। युवक मुस्कुराया और बोला, तुम बाबा श्याम पर विश्वास रखते हो ना? रामलाल बोला, हाँ, यही विश्वास तो मुझे यहां तक खींच लाया। युवक ने हाथ में पड़ी रेत उठाई और टूटी जगह पर लगाई। चमत्कारिक रूप से पहिया बिल्कुल नए जैसा हो गया। रामलाल आश्चर्य से युवक को देखने लगा, लेकिन वह युवक अचानक गायब हो गया। रामलाल और उसकी मां समझ गए कि स्वयं खाटू श्याम बाबा ने आकर मदद की है। दरबार में दर्शन। दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठे और कुछ ही घंटों में खाटू धाम पहुंच गए। जब बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे तो रामलाल की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोला, बाबा, आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख लिया। आप भक्त की सच्ची पुकार पर स्वयं आते हैं। सीख। उस दिन से रामलाल की जिंदगी बदल गई। उसके खेत में धीरे धीरे उपज बढ़ने लगी और उसका मन हर समय संतोष से भर गया। लोग आज भी कहते हैं कि जब जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो बाबा श्याम स्वयं उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। इस कथा से संदेश: जब हालात असंभव लगे तो विश्वास और भक्ति सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।